हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, आज केसली डीआई हम लगाएंगे। देखने में छोटा सा डीआई है, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है, बहुत ही अच्छी डीआई है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कल हमने रेशियो बेस्ड डीआई सॉल्व की थी। रेशियो बेस्ड, अगर आपने वो डीआई अभी तक सॉल्व नहीं की है तो पहले जाके रेशियो कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। 1 घंटे का वीडियो है, मैंने एकदम बेसिक से बताया है, तो उसको क्लियर करिएगा, फिर रेशियो का डीआई लगाइएगा। ठीक, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका चेक होगा। बहुत ही अच्छा यही है। और दूसरी बात कि पिछले कल वाली वीडियो पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये सीरीज़ कंटिन्यू करवाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और उसका रिस्पांस ना मिले तो फिर करने का मन भी नहीं करता और करना आवश्यक भी नहीं है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ही मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, तो ये सेकेंड वीडियो है, देखते हैं क्या कह रहा है सीरीज। देखिए, हमारा जो अप्रोच है वो वही रहेगा, सेम, चाहे केसली डीआई रहे चाहे कोई डीआई रहे, हमें उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबल में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे टेबुलर डीआई होता है उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। और हमने पहले डीआई में सीखा है कि 40% काम है डीआई को समझने में, 40% काम है डीआई को सॉल्व करने में, और 20% काम है जो 5 क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम पहले केसली डीआई में अप्रोच थोड़ा अलग होता है। केसली डीआई में क्या है, क्वेश्चन को अगर आप समझ गए, जो ये फर्स्ट 40% है, क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो केसली डीआई सॉल्व हो जाएगा। क्या केस बन रहा है, कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये अगर आप मेन थीम, डीआई का मेन थीम समझ गए तो आप उसको पकड़ लेंगे, वरना केसली डीआई नहीं सॉल्व होगा आपसे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे, पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है, किस पे बेसिस है। ठीक, पढ़ते हैं। गौरव, अ स्वीट सेलर, bought some quantity of 3 types of sweets, रसगुल्ला, रसमलाई एंड कलाकंदी in the ratio 6:10:9। कुछ लिखेंगे नहीं, पहले पूरा एक वन गो में पढ़ लेंगे। ठीक है, कलाकंद costed him the total rupees of इतना at the rate of इतना। by selling कलाकंद at discount of 5% he earned इतना profit on रसमलाई, मार्क प्राइस दिया रसमलाई का 500, he earned 5 less profit than per kg as compared to that of kalakandi by selling rasmalai at 10% discount. Gaurav spent a total itna buying these sweets while earned a total profit of itna on selling all bought sweets. Rasgulla were marked 40% above cost price per kg। देखिए, यहाँ पे टेबल पढ़ के ये सब पूरा केसलेट पढ़ के समझ में ये आ रहा है कि गौरव 3 तरीके की मिठाइयाँ खरीदा है। कौन कौन सा? रसगुल्ला, रसमलाई और कलाकंदी, ये 3 तरीके की मिठाइयाँ उसने खरीदी हैं। अब यहाँ पे पूरा केसलेट आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि कॉस्ट प्राइस की बात हुई है, मार्क प्राइस की, सेलिंग प्राइस की, प्रॉफिट लॉस, इन सब चीज़ों की बात हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेक्शन बना लेंगे अपना, जो चीज़ डाटा हमें क्वेश्चन पढ़ते समय समझ में आया है उनके नाम से बना लेते हैं। कि जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस यहाँ लिखते पहले, कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितना है, उसके बाद से क्वांटिटी के बाद से टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है, टोटल कॉस्ट, यही होता है बस। इससे ज़्यादा और कोई चीज़ तो नहीं होगा। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे, और कुछ भी होगा तो और भी टेबल को आगे एक्सटेंड कर लेंगे। इतना चीज़ अभी मुझे जितना पढ़ने में समझ में आया ये चीज़ें आती हैं। अब आप ये एक केसलेट डीआई लगा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे, तो अब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा, चाहे वो केसलेट हो चाहे किसी और फॉर्म में हो, आपके टेबल में ये सारे कंपोनेंट आने चाहिए। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी कितना है और टोटल कॉस्ट कितना है। ये आप अपने एक्सपीरियंस में रखिएगा, कितनी चीज़ें आती हैं इस तरीके के डीआई में। ठीक, पढ़ते हैं आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। 3 टाइप ऑफ स्वीट्स, रसगुल्ला, रसमलाई एंड कलाकंदी इन द रेशियो 6:10:9। अब इनके क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है, क्या है, रसगुल्ला, रसमलाई और कलाकंदी का रेशियो दिया हुआ है 6:10:9। ये हमने लिख लिया, आगे पढ़ेंगे। कलाकंद कॉस्टेड हिम अ टोटल रुपीज 18,900। टोटल कॉस्ट कलाकंद का कितना है, 18,900। ठीक, एट रेट ऑफ 420 पर केजी। कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, 420 रुपये पर केजी।
अब 420 रुपये पर के जी से 18,900 रुपये टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, 18,900 डिवाइड बाई 420 करेंगे और ये जाएगा आपका 4 बार और फिर कितने बनेगा 5 बार, हाँ 5 बार, तो ये आ गया 45 आपका हो जाएगा। ये तो कलाकंद हो गए 45, क्वांटिटी यहाँ पे 45 आ गया। अब इसका क्वांटिटी पता चलते ही हम तीनों क्वांटिटी निकालेंगे। कैसे, क्योंकि हमें रेशियो दिया हुआ है। तो 9 की वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल है, 9 की वैल्यू है 45, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 50, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको रख कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। By selling कलाकंद at a discount of 5%, he earned a profit of 13/21%। ठीक है, तो कलाकंद को कितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, कलाकंद पे 5% का डिस्काउंट दिया गया है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 13/21% का प्रॉफिट हुआ है। तो मार्केट प्राइस हमें नहीं पता है और सेलिंग प्राइस नहीं पता है, ये दोनों हम इन दोनों डाटा से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 420 रुपये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हो रहा है 13/21, इस तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 21 या 63 के 3 कैरी 6, 21 से 27 और 2 75, तो ये हो जाएगा 275 डिवाइड बाई 21 और डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो इसको 2 बार में 20 5 100 25 55 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 55 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस 420 है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 475, तभी 55 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 5% का डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस आया होगा, तो मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट दिया गया है। तो अगर हम मार्क प्राइस को 500 ले लें तो इसका 5% 25 होता है, 10% 50, तो 5% 25 रुपये घटाएंगे 475 आएगा, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 500। ये यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से बैठ गया, अगर नहीं बैठता तो हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू आ गई। आगे पढ़ेंगे यहाँ से, ऑन रसमलाई विच वॉज मार्क ₹500, तो रसमलाई का मार्क प्राइस कितना है 500, इसका मार्क प्राइस भी 500 आ गया। ठीक है, he earned ₹5 less profit as compared to that of कलाकंद by selling रसमलाई at 10% डिस्काउंट। तो रसमलाई को 10% की डिस्काउंट में सेल किया गया है, तो 10% का डिस्काउंट इस पे करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 450 रुपये आ गया। और क्या कहते हैं, इसको 5 रुपये कम प्रॉफिट हुआ है कलाकंद से। कलाकंद को कितना प्रॉफिट हुआ था, 55 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ये रहा। तो 5 रुपये कम मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, 50 रुपये का प्रॉफिट होगा मतलब कॉस्ट प्राइस 400 रुपये होना चाहिए, तभी 450 में बेचने पे 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये आ गई वैल्यू। तो अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, कॉस्ट प्राइस क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं, 400 गुणे 50 करेंगे, टोटल कॉस्ट आएगा 5 गुणे 4 20 और 3 बार 0 20,000 आ गया टोटल कॉस्ट इसका। आगे पढ़ेंगे अब, गौरव स्पेंड अ टोटल ₹46,400 रुपए टोटल ऑन बाइंग दिस 3 स्वीट्स, तीनों स्वीट्स को खरीदने में 46,400 रुपए का लगा है। वाइल ही अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 5,875 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ है उसको ऑन सेलिंग ऑल बॉट स्वीट्स। ठीक है, रसगुल्ला वर मार्क 40% अबव कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस 40% ऊपर है रसगुल्ला का। ये 3 डाटा है। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट इसको पड़ा है 46,400, अभी तक में हमारा टोटल कितना हो गया 20,000 और 18,000 38,900। तो 38,900 अगर हम यहाँ से निकाल दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 14 में से 9 जाएगा 5 आएगा और 5 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 आएगा। तो ये गया 7,500 रुपये खर्च हुआ है रसगुल्ला खरीदने में। और क्वांटिटी हमारे पास 30 है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 30 से तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 3 25 के 75 250 रुपये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब हमें पता है मार्क प्राइस है वो 40% अबव है, इसका 40% कितना हो जाएगा, 10% 25 है तो 40% 100 हो जाएगा, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 350। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए क्या डाटा हमारे पास बचा है, ये डाटा बचा है। कैसे, टोटल प्रॉफिट उसका हुआ है
5,875 रुपए का। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ था 55 रुपए का, और टोटल क्वांटिटी कितना है 45, तो 55 गुणे 45, 55 गुणे 45 कितना हो जाएगा, 45 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा, 25 का 5 कैरी 22, और 45 का 5 225 और 22, 225 इसमें ऐड कर देंगे, 225 में ऐड करेंगे तो 7 4 2 2475 आ गया। और यहाँ पे कितना है, यहाँ प्रॉफिट हुआ था 50 रुपये का, क्वांटिटी 50 है, तो 50 गुणे 50 2500, ये हो गया 2500। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 5794, ये हो गया प्रॉफिट। लेकिन टोटल प्रॉफिट कितना है 5,875, तो 5,875 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 009, 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे 900 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है, क्वांटिटी 30 है, तो एक चीज पे कितना प्रॉफिट होगा ये निकाल लेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे आएगा 30, एक चीज पे 30 रुपए, एक चीज पे 30 रुपए का फायदा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस 250 है, तो सेलिंग प्राइस 280 होना चाहिए, तभी एक पे 30 का फायदा होगा। ये सारी वैल्यूज हमारी निकल गई, बस कुछ भी नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन था, कैलकुलेटेड DI थी, और प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट चेक हो रहा था इस DI में, सारी वैल्यूज निकल गई। अब हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 स्वीट्स टुगेदर, तीनों स्वीट का एवरेज कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, कितना हो जाएगा 200 400 600 400 1000 1070, 1070 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, तो 356.66 आएगा, 366.66। यहाँ पे तो कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या है। सेकंड क्वेश्चन है इफ गौरव गिव एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन कलाकंद देन हिज गेन और लॉस परसेंट वॉज। ठीक है, 20% का एक्स्ट्रा दे दिया है तो उसने डिस्काउंट। थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर लेंगे जगह को। अब देखते हैं, गौरव ने कलाकंद पे एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना अभी 475 रुपए, इस पे एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट देंगे, 20% इसका कितना हो जाएगा 47 दूनी के 94 95 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 17 में से 9 गया 8, 380 रुपए, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। लेकिन कॉस्ट प्राइस है 420 रुपए, 420 रुपए है तो अब 40 रुपए का लॉस हो रहा है। 40 रुपए का लॉस किस पे, 420 पे। ये कितना परसेंट हो गया 2/21, 2/21, 2/21 इंटू 100, तो 200/21। तो सॉल्व करेंगे, ये जाएगा आपका 9 टाइम्स, बचेगा कितना 189 होगा, बचेगा 11/21, तो ये हो गया 9 11/21 इसका आंसर। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे, तो 9 11/21 आपका ये फर्स्ट वाला हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नहीं सॉरी, फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा, लॉस हो रहा है, तो 9 11/21 लॉस फोर्थ होगा इसका आंसर। देखिए यही गलती, ये गलती अभी माइनर मिस्टेक जल्दी में हो जाएगा आपसे। 9 11/21 प्रॉफिट लगा देंगे, देख के लगाना है आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ स्वीट बॉट बाई गौरव। टोटल क्वांटिटी कितनी है ये हमें देखना है, तो एक तो 50 था, एक 30 था, एक और कितना था उसे देख लेते हैं। टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 50 30 45, कितना हो गया 80 और 40 120 125। टोटल क्वांटिटी हो गई 125, 125 हमारा हो गया आंसर, ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ 10 kg ऑफ रसमलाई 10 kg ऑफ रसमलाई 10 kg रसमलाई was wasted away due to some reason, find percent profit or loss by selling the remaining रसमलाई as per given condition। तो रसमलाई 10 किलो रसमलाई आपका वेस्ट हो गया है, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये हमें देखना है। तो थोड़ा सा यहाँ फिर से जगह साफ कर लेंगे, ये हो गया। तो रसमलाई में 10 kg खराब हो गया है, ठीक है। ये रसमलाई टोटल क्वांटिटी कितना है 50, उसकी जगह कितनी हो गई 40 हो गई है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 450 रुपए। 450 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 के 20 0 4 16 2 18,000 रुपए का टोटल हमारा ये बिकेगा। लेकिन हमने खरीदा कितने में है 20,000 रुपए में, तो हमें लॉस कितना हो गया 2,000 का लॉस हो गया है। इस पे 20,000 पे 20,000 पे 2,000 का लॉस 10% होता है,
10% होता तो इसका आंसर हो जाएगा 10% लॉस। देख लेते हैं, 10% लॉस इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर 1, 10% लॉस। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ कलाकंद वाज व्हाट परसेंट लेस देन मार्क प्राइस पर केजी ऑफ कलाकंद। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट कम है मार्क प्राइस से कलाकंद का। कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट कम है मार्क प्राइस से। कलाकंद का ये है, कॉस्ट प्राइस कितना है 420, मार्क प्राइस कितना है 500। अब कितना परसेंट ये कम है इससे, ये देखना है। तो कैसे होगा, कितना कम है 80 कम है, किस पे देखना है 500 पे, डिवाइड बाई 500 इंटू 100, 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे इसको 1, 16 बार जाएगा ये। तो ये हो गया 16% कम है, आंसर हो गया 16%। ये सेकंड। पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, बट आपका क्वेश्चन जो थे वो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे, और ये सारा टेबल बनाना आपको आना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है पहले से। आप अगर आपने ये सब कैलकुलेट नहीं किया होता है स्टार्टिंग में कैलकुलेट करके ये टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किए होते तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते। 1-2 क्वेश्चन होते, 3 भी हो जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। कभी आप किसी का कॉस्ट प्राइस निकाल रहे होते, कभी किसी का सेलिंग प्राइस, कभी किसी का टोटल कॉस्ट निकाल रहे होते। अल्टीमेटली आपको ये पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अगर कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि इतनी सारी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, आप इतनी सारी बिना वेस्ट में इतना वैल्यू निकाले हैं, तो देखिए इतना स्मूथली ये DI सॉल्व हो गया। अगर हम पूरी वैल्यू नहीं निकालते तो भी ये DI सॉल्व होता, बट इतनी स्मूथली नहीं सॉल्व होता, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का यही सब फायदा है, इसलिए मैं अपने सारे अप्रोच में बताता हूँ कि कोई भी DI रहे उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखिए, बहुत ईजी हो जाता है DI को सॉल्व करना, ठीक। तो मिलते हैं कल फिर से 10 बजे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, सीरीज़ को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके जाइएगा, और इस सीरीज़ को और भी बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि व्यू बढ़े। अगर ज़्यादा बच्चे देखेंगे तभी मैं मोटिवेट हूँगा आपके लिए DI के ऊपर और वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर 10 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स।